A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 2nd, kinematics. In last lecture we discussed about the horizontal projectile. बेटा लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया था, उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था और हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। वहाँ पे बेटा देखिए आपने सबसे फर्स्ट पार्ट आपने कैलकुलेट किया था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिर आपने कैलकुलेट किया था टाइम ऑफ फ्लाइट, देन हॉरिजॉन्टल रेंज और लास्ट में क्या था बेटा? वेलोसिटी। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या यूज़ किया था हमने? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी, एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक बार वाई के अलॉन्ग। एक्स वाले से टाइम निकाल लेना, वाई में पुट कर देना। टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम के लिए बॉडी एयर में रहेगा उसको हमने क्या कहा था? टाइम ऑफ फ्लाइट। देन हमने कैलकुलेट किया था आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टली बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हमने क्या बोला था बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज। और लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था वेलोसिटी। वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल था और एक वर्टिकल, दोनों परपेंडिकुलर थे, तो हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये सभी पार्ट हम डिस्कस करेंगे, बट आज हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखिए बेटा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, आपने बॉडी को थ्रो किया है, ठीक है। आप मान लीजिए आपने क्या किया, बॉडी को थ्रो किया है, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड नहीं किया, आपने किसी एंगल पे थ्रो किया है। मान लीजिए कुछ इस तरह से है सिचुएशन, डायग्राम में बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। आपने ना बॉडी को यहाँ से इस डायरेक्शन में थ्रो किया है। इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा? यू मान लीजिए। कितने एंगल पे थ्रो किया बेटा? थीटा। तो ये बॉडी है ना, तो बेटा ये कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे पाथ को ही फॉलो करेगा, कुछ इस तरह से ही फॉल होगा। कितनी वेलोसिटी से आपने थ्रो किया? यू। कितने एंगल पे बेटा? थीटा। और ये ध्यान देना, जो थीटा एंगल है ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो क्या ये वेलोसिटी दो कंपोनेंट है, रिजॉल्व होगा? बिल्कुल होगा। एक कॉस थीटा का टर्म और दूसरा साइन थीटा। सो देखिए बेटा, यहाँ पे होगा यू कॉस थीटा और यहाँ पे क्या होगा बेटा? यू साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये जो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसको हमने क्या रख दिया? यू एक्स बोल दिया, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो इसको क्या बोल दिया बेटा? यू वाई। पॉइंट क्लियर है। हॉरिजॉन्टल में क्या था, आपने सिर्फ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिया था, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना था? 0 था। बट यहाँ पे क्या होगा, आपने इनिशियल वेलोसिटी कितनी से थ्रो किया उसको? यू से, तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। वन इज़ यू कॉस थीटा, सेकेंड वन इज़ यू साइन थीटा। पॉइंट क्लियर है। यू एक्स कितना होगा बेटा? यू कॉस थीटा। यू वाई कितना होगा बेटा? यू साइन थीटा। मतलब यू एक्स का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और यू वाई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, जो ये आपको हाइट दिखाई देगा इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सिमम हाइट। तो आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट अलग से पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होगा, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ध्यान देना, ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट। ओ से ए बेटा बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ओ से ए बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहा जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट। फिर बॉडी ए से कहाँ जाएगा बेटा? बी पे, तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा? टाइम ऑफ डिसेंट। पॉइंट क्लियर है। ओ से ए गया तो इसको क्या कहा हमने? टाइम ऑफ एसेंट। ए से बी गया, इसको क्या कहा बेटा? टाइम ऑफ डिसेंट। पॉइंट क्लियर है। तो टोटल टाइम इन दोनों का सम होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम जो बॉडी को रीड करेंगे जीरो से ओ से ए रीड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या निकालते हैं बताइए बेटा? हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे ए एक्स कितना होगा बेटा? 0। ए एक्स 0 क्यों होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा।
बट वेलोसिटी कहाँ चेंज होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ऊपर जाएंगे तो आप माइनस जी लेंगे, नीचे जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस जी, ये वाई की वैल्यू। सो फर्स्ट पार्ट क्या था आपका बेटा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या किया था हमने, सेकेंड इक्वेशन लगाई थी, एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक बार वाई एक्सिस के अलॉन्ग। सो देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे तो एस एक्स इजिकल टू क्या होगा बेटा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। एस एक्स कितना होगा, एक्स, यू एक्स बताइए, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स कितना बताया था बेटा, जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया। तो यहाँ से एक्स इजिकल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टी की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से एक्स ओवर यू कॉस थीटा। पॉइंट क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, एस वाई इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस वाई की जगह क्या आ गया, वाई, वाई यू साइन थीटा प्लस हाफ ए वाई कितना बेटा, हम ओ से ए ऊपर की तरफ बॉडी जब जा रही है ना, वहाँ रीड कर रहे हैं तो कितना यूज़ करेंगे, माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। यहाँ से इस टी की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो वाई इजिकल टू, ये आपका इक्वेशन होगा, वाई इजिकल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। एक यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स इंटू साइन बाई कॉस क्या बन गया बेटा, टेंजेंट थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। पॉइंट क्लियर है। ये क्या होता है बेटा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा। फर्स्ट पार्ट प्रोसीजर वही है, हर क्वेश्चन में वही प्रोसीजर लगा। सेकेंड है आपका हाइट, मैक्सिमम हाइट की यहाँ पे हम बात करेंगे। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसको क्या कहा गया बेटा, मैक्सिमम हाइट कहा गया है। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। देखिए सेकेंड इक्वेशन लगाना है आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग। सो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। एस वाई की जगह एच इज इक्वल टू यू वाई कितना था बेटा, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह कितना, माइनस जी, तो ये माइनस पहले रखा है, इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। अब टी की जगह देखो ध्यान से, स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कैपिटल टी, ठीक है। इसमें देखिए बेटा, मैक्सिमम हाइट से पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताया था बेटा, ओ पॉइंट से लॉन्च किया, ओ से ए गया, ए से बी गया, ओ से ए गया, इसको क्या कहा, टाइम ऑफ एसेंट, ए से बी गया, इसको क्या कहा बेटा, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना टी, टाइम ऑफ डिसेंट कितना टी, दोनों इक्वल होंगे, ध्यान रखना। सो कैपिटल टी क्या है बेटा, टोटल टाइम, कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी, ठीक है। ये कंडीशन याद रखोगी, कैपिटल की क्या है यहाँ पे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। अब स्मॉल टी की वैल्यू हम निकालेंगे। अब बेटा एक चीज़ आप ध्यान रखना, एट मैक्सिमम हाइट, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाएगा। क्या कहा गया है, मैक्सिमम हाइट जब रिसीव किया है, यहाँ से चला ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आना, तो मैक्सिमम हाइट जब जहाँ पे है ये, इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, 0, सिर्फ कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल। सो देखिए हम कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा मैक्सिमम हाइट पे। सो देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लिया वाई एक्सिस के लॉन्ग, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्या बताया अभी, मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना था बेटा, इनिशियल लास्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस यू साइन थीटा इंटू प्लस
यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू साइन थीटा प्लस ए वाई की जगह कितना माइनस जी, और टी की जगह कितना कैपिटल टी बाई टी। ये पता है ना स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी क्या है, ओ से ए तक का टाइम है, और कैपिटल टी अभी लिखा था हमने, कैपिटल टी क्या था 2 टाइम्स ऑफ टी। तो स्मॉल टी इजिकल टू कितना हो गया बेटा, कैपिटल टी बाई 2। सो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो ये इधर तो जीरो है, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया जी इंटू टी बाई 2 इजिकल टू यू साइन थीटा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इधर गया, जी नीचे आ गया। सो टी बेटा आपका आया, टी इजिकल टू आएगा आपका 2u साइन थीटा बाई जी। इसको क्या कहा गया बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी है, ध्यान रखना, 2u साइन थीटा बाई जी। अगर टाइम ऑफ एसेंट या फिर ओनली टाइम ऑफ डिसेंट चाहिए तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हाफ। तो क्या यूज़ करेंगे, u साइन थीटा बाई जी। पॉइंट क्लियर है। तो कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट पूछे तो क्या कर दोगे, इसका हाफ कर दोगे। क्लियर है। तो ये क्या था बेटा आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है बेटा आपके पास मैक्सिमम हाइट। तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ट्रेवल करेगा उसको मैक्सिमम हाइट। तो हाइट निकाल दी, मतलब डिस्टेंस वाली इक्वेशन लगेगी। वर्टिकल चाहिए तो अलॉन्ग वाई एक्सिस, एस वाई इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। एस वाई मतलब एच, यू वाई कितना था यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। अब ये ध्यान रखना स्मॉल टी की वैल्यू क्या रख दोगे बेटा, कैपिटल टी बाई 2। तो एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू, या स्मॉल टी की वैल्यू रख लो, कोई इशू नहीं है। स्मॉल टी कितना था यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वेयर। सोल्व कीजिए और कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई हुआ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी माइनस जी स्क्वेयर ओपन करोगे तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी स्क्वेयर है बेटा, ये एक जी क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो देखिए आगे क्या किया, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन ले लिया आपने, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी इंटू यहाँ कितना बच गया 1 और यहाँ कितना बचेगा हाफ। जस्ट एक सिंपल सी बात है, सोल्व करना है आपको, करना है। 2 एलसीएम लोगे तो 2 माइनस एन हाफ, तो एच कितना आ गया बेटा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। सो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है बेटा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको क्या कहा गया था बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप खुद ही बताइए क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लिया था अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। एस एक्स मतलब आर इज इक्वल टू यू एक्स कितना था यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस ए एक्स कितना था बेटा 0, तो ये लास्ट वाला टर्म तो 0 हो गया। तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू इस टी की वैल्यू रखना। अब ये ध्यान रखना, ये कुछ इस तरह से था, बॉडी यहाँ से चला था ए से होते हुए भी, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल टाइम कैपिटल टी लेगा। तो यहाँ कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होगी, नॉट स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितना था याद कीजिए बेटा, आपका था 2u साइन थीटा बाई जी। तो u मल्टीप्लाई होगा यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 2 थीटा। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज। वेलोसिटी आपको पता है, हॉरिजॉन्टल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और बेटा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ए एक्स 0 होता है तो ये 0 हो गया, यू एक्स कितना था यू कॉस थीटा, मतलब वी एक्स तो यही रहेगा। वी वाई के लिए क्या करोगे, फर्स्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना था यू साइन थीटा, ए वाई कितना माइनस जी इंटू टी। तो वी वाई कितना होगा यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। दोनों परपेंडिकुलर होंगे, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। तो वी रिजल्टेंट कितना आएगा, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। वी एक्स की वैल्यू रख दो और वी वाई की वैल्यू
ठीक है बेटा, कर दोगे। जस्ट वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं है। और इसके लिए एंगल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। दोनों वैल्यूज आपके पास है, जस्ट प्लेस करना है और कुछ भी नहीं। टू एंगल फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है ना वो सेम होगा। दो एंगल वो कौन कौन से होंगे, तो मान लीजिए पहले एंगल थीटा है तो दूसरा कितना 90 माइनस थीटा। हम दोनों पे कैलकुलेट करके देखते हैं। थीटा एंगल पे आपका फॉर्मूला कितना आया था, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी, साइन स्क्वेयर 2 थीटा बाई जी। अगर 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या लिखोगे, यू स्क्वेयर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाई जी। 2 अंदर गया तो ये हो गया यू स्क्वेयर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये कितना बन गया बेटा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। ये 90 माइनस थीटा पे, ये थीटा पे, क्या ये दोनों रेंज इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब हो गया बेटा वो दो एंगल जिनके लिए रेंज इक्वल होती है, तो एक थीटा होता है तो एक 90 माइनस थीटा होता है। मान लीजिए एक 60 है तो दूसरा 90 माइनस 60 मतलब 30। एक 45 है तो दूसरा 90 माइनस 45 अगेन 45। एक 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 60। कर दोगे। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अभी जो हमने डिस्कस किया, जो भी कंप्लीट सारा हमने डिस्कस किया है कि बॉडी को इस तरह से लॉन्च किया, और जो ये एंगल बनाना बेटा थीटा अलोंग एक्स एक्सिस बनाया है। कौन से एक्सिस के अलोंग है बेटा ये एंगल, थीटा अलोंग एक्स एक्सिस। अगर यही एंगल वाई के अलोंग होता तो क्या करते, मान लीजिए थीटा यहाँ ना होके ये कह दे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कि जो एंगल बना रहा है वो वर्टिकल लाइन के साथ बना रहा है। अभी तक हमने कौन सा केस डिस्कस किया है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन ये एंगल किसके साथ है, वर्टिकल लाइन। तो जितने भी डेरिवेशन है, कंक्लूजन, रिजल्ट है, सब में क्या प्लेस कर देना 90 माइनस थीटा, सारे आंसर आ गए। चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज हो, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या करना बेटा है आपको 90 माइनस थीटा। पॉइंट क्लियर है। तो ये आपका बेटा प्रोजेक्टाइल था, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा एंगुलर प्रोजेक्टाइल।